बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। वाराणसी, चंदौली, मेरठ, बरेली में ताबड़तोड़ तरह से बुलडोजर का एक्शन हुआ है और इसके बाद अब राजधानी लखनऊ में भी इसकी धमक सुनाई देने लग गई है। दरअसल लखनऊ के सबसे ज्यादा व्यस्त न्यायिक क्षेत्र में सालों से सड़क और नालों पर कब्जा कर बनाए गए वकीलों के चैम्बर अब नगर निगम के निशाने पर आ गए हैं। नगर निगम ने सिविल कोर्ट से लेकर निबंधन कार्यालय तक फैले 200 से ज्यादा अवैध चैम्बरों को चिन्हित कर उन पर लाल क्रॉस का निशान लगा दिया है, जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया। दरअसल अदालत के आदेश के बाद निगम प्रशासन ने इन्हें ध्वस्त करने की पूरी तैयारी कर ली है। इन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई 17 मई यानी आने वाले रविवार को होगी। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक कई सालों से दरअसल सड़क और नाले की जमीन पर कब्जा करके अस्थायी और स्थायी चैम्बर बना लिए गए थे। इससे क्षेत्र की सड़कें सकरी हो गई थी और नालों की सफाई तक प्रभावित हो रही थी। आम लोगों को रोजाना जाम और गंदगी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कोर्ट परिसर के आसपास हर तरफ केवल और केवल चैम्बरों पर जो कब्जा है वही नजर आता है। 3 तरफ से जो अभियान है वो चलेगा। नगर निगम के जोन 1 के जोनल अधिकारी ओपी सिंह ने ये बताया है कि सभी अवैध और अनाधिकृत निर्माणों का सर्वे पूरा कर लिया गया है। 2 दिनों के भीतर सभी चैम्बरों पर लाल निशान लगाए गए हैं ताकि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का विवाद ना हो। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले रविवार को अदालत और कार्यालय बंद रहते हैं, भीड़ कम रहती है, इसलिए उसी दिन ध्वस्तीकरण का फैसला किया गया है। नगर निगम ने कार्रवाई के लिए कई जेसीबी मशीनों और भारी पुलिस बल की व्यवस्था भी की है। 3 दिशाओं से एक साथ अभियान चलाया जाएगा। अलग अलग सड़कों पर मिले भारी कब्जे। वहीं नगर निगम की जांच में अलग अलग मार्गों पर बड़ी संख्या में अवैध कब्जे भी पाए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक एक सड़क पर 72, दूसरी सड़क पर 47 और एक दूसरे मार्ग पर 25 अवैध चैम्बर मिले हैं। इसके अलावा नाले के ऊपर 50 से ज्यादा कब्जे चिन्हित किए गए हैं। निगम का यह भी कहना है कि किसी भी अवैध निर्माण को छोड़ा नहीं जाएगा। सपा नेता अयूब सिद्दीकी के घर पर बुलडोजर एक्शन। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की, तो यहां पर सपा नेता के घर पर बुलडोजर चला है। दरअसल हापुड़ जिले में प्रशासन ने सरकारी तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी के मकान पर बुलडोजर चला दिया और ये जो कार्रवाई है वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। भारी पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारियों और ड्रोन निगरानी के बीच में गांव अमीरपुर नगौला में ये कार्रवाई की गई। प्रशासन ने दरअसल ये दावा किया है कि मकान सरकारी तालाब की जमीन पर बना हुआ था, जबकि सपा नेता अयूब सिद्दीकी का कहना है कि उन्हें हाई कोर्ट से स्टे मिल चुका था, लेकिन फिर भी एडीएम संदीप कुमार सिंह और एसपी की मौजूदगी में प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर गांव पहुंची और उस पर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को घरों की छतों पर तैनात किया गया। प्रशासन ने पहले ही तालाब की जमीन पर बने 42 मकानों को नोटिस जारी किया था। वहीं कार्रवाई के दौरान ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की गई। तालाब की जमीन पर कब्जे का आरोप। दरअसल प्रशासन के मुताबिक अयूब सिद्दीकी का मकान सरकारी तालाब की जमीन पर बना हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में पहले भी कई बार नोटिस दिए जा चुके थे, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया। प्रशासन ने इसे अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। वहीं बुलडोजर एक्शन की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक भी हुई। बाद में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाया, जिसके बाद बुलडोजर ने मकान को तोड़ दिया। सपा जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन ने उन्हें और अन्य लोगों को नोटिस दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। सिद्दीकी का दावा यह भी है कि सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट से स्टे मिल चुका था, लेकिन प्रशासन ने आदेश का इंतजार किए बिना ही घर गिरा दिया। उन्होंने इस कार्रवाई को जबरदस्ती और नियमों के खिलाफ बताया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने इस पूरी कार्रवाई को नियम के मुताबिक बताया है।
एडीएम संदीप कुमार सिंह के मुताबिक मकान तालाब की जमीन पर बना हुआ था और अतिक्रमण हटाने के लिए ये कदम उठाया गया। अधिकारियों ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और एहतियात के तौर पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।